देश के आज़ादी के बाद अब तक भी ये धार्मिक आज़ादी हम लोग को नहीं दी गई। में माननीय प्रधानमंत्री उली हतु आए कि सरना धर्म कोड का मामला कुछ आगे नहीं बढ़ा, बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। कोई भी पार्टी चुनाव जीते, मगर हम आदिवासी समाज के लिए हार निश्चित है कि आदिवासी समाज को बचाना है तो पार्टियों की गुलामी मत करो। सरना धर्म कोड हम भारत के लगभग 15 करोड़ प्राकृतिक पूजक आदिवासियों के लिए अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का जीवन रेखा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि देश के आज़ादी के बाद अब तक भी ये धार्मिक आज़ादी हम लोग को नहीं दी गई है। 1951 की जनगणना तक आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कॉलम कोड था, जिसको कांग्रेस की सरकार ने हटा दिया। अब बीजेपी संघ वाले लोग हम आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने पर उतारू हैं। 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखाने वालों की संख्या लगभग 50 लाख थी, जबकि जैन धर्म वालों ने लिखाया 44 लाख। तब भी हमको नहीं देना। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है धार्मिक आज़ादी का, हम लोग कहेंगे भारत के आदिवासी, ये जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या बाकी पार्टीज भी हमारे साथ धार्मिक गुलामी का काम कर रहे हैं। हमको ज़बरदस्ती हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक प्रकार से ये संवैधानिक अपराध है। और हाल में माननीय प्रधानमंत्री उली हतु आए, महामहिम राष्ट्रपति बारिपदा मयूरभंज उड़ीसा आए, और तब भी सरना धर्म कोड का मामला कुछ आगे नहीं बढ़ा। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोग भारत के आदिवासी भारत बंद के लिए मजबूर हैं। 30 दिसंबर 2023 को भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे और मजबूर करेंगे इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकारों को, कि भारत के हम आदिवासियों के साथ ये अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है। दूसरी बात, हम भारत के आदिवासियों के लिए पहाड़ पर्वत जो हैं वो हमारे ईश्वर हैं, देवी देवता हैं। और अभी हाल में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को मारंग बुरू अर्थात पारसनाथ पहाड़ को भारत सरकार को पत्र लिखकर 5 जनवरी 2023 को लिख दिया कि ये जैन धर्म वालों का है। तो इसने हमारी ईश्वर को ही बेच दिया। तो हम लोग मारंग बुरू को बचाने के लिए अभी 10 दिसंबर को मारंग बुरू बचाओ संगेल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उसी प्रकार 22 दिसंबर को दुमका में आशा भाषा विजय दिवस का आयोजन भी है। और 30 दिसंबर को हम लोग जोर शोर से भारत बंद करेंगे और हम सरकारों को मजबूर करेंगे। भारत बंद करके हम सरकार को भी जगाएंगे, जनता को भी जगाएंगे, आदिवासियों को भी एकजुट करेंगे। इसी के साथ अब भारत देश में एक आदिवासी राष्ट्र, ये जो झारखंड राज्य है, ये आदिवासियों के लिए बना है मूल रूप से बिरसा मुंडा की जन्मदिन पर। बिहार, बंगाल, उड़ीसा राज्य केवल नहीं है, बिहार बिहारियों के लिए राष्ट्र भी है, बंगाल बंगालियों के लिए राज्य के साथ राष्ट्र भी है, उड़ीसा भी उड़िया लोगों के लिए राज्य नहीं राष्ट्र भी है। तो हमारे अपने झारखंड में ना हमारा हासा मन्ना भूमि बचता है CNT SPT कानून के बावजूद, ना भाषा बचती है, ना धर्म बचता है, ना ST का हिस्सेदारी बचता है, और ना रोजगार के लिए यहाँ स्थानीय नीति बना है। तो इन तमाम चीज़ों को लेने के लिए हम सरना धर्म कोड को पूरे भारत के आदिवासियों को एकजुट करने का एक नया आंदोलन, एकता का आंदोलन, आज़ादी का आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएंगे। अंतिम बात, अभी हाल में कुछ राज्यों में भाजपा को बहुत बढ़त मिली, जीत मिली, लेकिन हम आदिवासियों के लिए चाहे देश में सरकार बदले या राज्य में सरकार बदले या कोई भी पार्टी चुनाव जीते, मगर हम आदिवासी समाज के लिए हार निश्चित है। देश में 75 साल कांग्रेस और बीजेपी अभी शासन कर रहे हैं,
लेकिन अभी तक धार्मिक आज़ादी किसी ने नहीं दिया। झारखंड बने 23 साल हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तो इस समय हम लोग भारत के आदिवासियों को नया नारा दे रहे हैं कि आदिवासी समाज को बचाना है तो पार्टियों की गुलामी मत करो, समाज की बात करो, आदिवासी आशा भाषा जाति धर्म रोजगार की रक्षा का काम करो, मगर जो पार्टी सरना धर्म कोड देगा हम आदिवासी उसको वोट देंगे। थैंक यू।